नमस्ते। आपका मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है सी टर्टल, आपका दूसरा ऑप्शन है डियर, आपका तीसरा ऑप्शन है लेडी बग। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है सी टर्टल। तो सी टर्टल एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आपका जो रिलेशनशिप रहेगा काफ़ी स्टेबल रहेगा। प्रॉब्ली ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो सकता है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हो सकता है, या जस्ट ब्लेसिंग्स इन जनरल। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है सी टर्टल की। सी टर्टल लॉन्ग लाइफ एंड कोई भी रिलेशनशिप जो लंबे वक्त तक चलेगा उस चीज़ की बात करता है। ओके, एंड इस दौरान पे आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। डू नॉट गिव अप। अगर आप नए रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हो तो डू नॉट गिव अप। ओके, विथ द सी टर्टल कार्ड। टैरो के हिसाब से आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर कार्ड, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है नॉट फॉर यू एंड वाई कार्ड। ओके, तो फर्स्ट थिंग आपके एडवाइस कार्ड्स देख लेते हैं। तो प्रॉब्ली आई थिंक आप फिगर आउट कर चुके हो कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, या ये कार्ड कहता है आपको काफ़ी क्लियर रहे अपने दिमाग में कि आपको किस टाइप के पार्टनर चाहिए, एंड अगर चाहिए तो ये पार्टनर क्यों चाहिए। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द नॉट फॉर यू कार्ड। टेम्पटेशंस हो सकते हैं क्योंकि 6 की एनर्जी है, तो इस हिसाब से कोई हो सकते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, बट दे कैन प्ले अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स। ओके, तो नॉट फॉर यू कार्ड आपको एडवाइस करता है कि फिगर आउट कीजिए कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट यू नीड इन योर पार्टनर। ओके, एंड क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत बार नॉट फॉर यू की जो एनर्जी है वो बहुत गिविंग एनर्जी है, जहाँ पे आप गलत लोगों को देते हो। तो आपको फिगर आउट करना है कि कौन डिज़र्व करता है, कौन डिज़र्व नहीं करता आपकी काइंडनेस। तो इस हिसाब से एक लेसन है आपके लिए, या प्रॉब्ली आपने ये लेसन सीखा है अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले, किसी ने खेले होंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है वाई कार्ड। तो वाई कार्ड आपको बहुत बार क्वेश्चन करने की बात करता है, अपने आप को क्वेश्चन करने की बात करता है कि अगर कोई आपको अपने लाइफ में चाहिए तो क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न, फिगर दैट आउट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, किस वजह से ये इंसान आपको अपने लाइफ में चाहिए विद द नॉट फॉर यू एंड वाई कार्ड। बहुत हद तक मुझे एक फीलिंग आ रही है कि प्रॉब्ली देयर इज़ समवन दैट यू आर इन लव विथ, एंड आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो। ओके, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से निकला जाए। तो आई फील लाइक टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, एंड देन यू आर लुकिंग फॉर समवन एल्स। ये चीज़ भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। आपका जो फर्स्ट कार्ड है टैरो के हिसाब से वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो ये दिखाता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके, ये इंसान लाइक मैथमेटिक्स हो जाए या लाइक फाइनेंसेस, यू नो, एक्सपेंसेस एंड इनकम के बारे में बहुत क्लियर कट होंगे, बहुत अच्छी तरीके से दे कैन मैनेज देयर फाइनेंसेस। फैमिली बिजनेस हो सकता है इनका, एंड आइदर जॉइंट फैमिली में रहते हैं या बहुत बड़ी फैमिली है इनकी, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि इस इंसान की मतलब इस इंसान के फैमिली का बहुत नाम है, रेपुटेशन है। ओके, दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बहुत रिच फैमिली से भी आ सकते हैं आपके पर्सन। जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप रहेगा कहीं ना कहीं हो सकता है कि कास्ट में डिफरेंस हो सकता है या स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। जितना आप हो, आपका जो स्टेटस है उससे थोड़ा
उठे हुए लोग आएंगे। ओके, आपके जो पार्टनर होंगे वो दे कैन कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी यू आर वर्किंग अंडर दिस पर्सन, या ये इंसान ऐसे हो सकते हैं जो बहुत मैच्योर टाइप के होंगे। ओके, उस टाइप की एनर्जी है, एंड इफ़ दे लाइक यू दे विल गो आफ्टर यू। ओके, एंड जो एम्परर है ना, वो बहुत बार दिखा नहीं पाते कि वो किसको पसंद करते हैं, बट उनका जो लव लैंग्वेज होगा वो गिफ्ट्स के थ्रू या आपको प्रोवाइड कर, दे विल प्रोवाइड फॉर यू। उस अपना आपको प्रोटेक्ट करेगा ये इंसान, कभी भी कुछ सिचुएशन हो जाए दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। ओके, तो एम्परर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, देखभाल करते हैं आपका, बट इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। काफ़ी लॉजिकल टाइप के होंगे आपके पर्सन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, वेरी लॉजिकल इन नेचर। उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट, एंड जजमेंट ये दिखाता है कि आप यू मूविंग ऑन इन लाइफ। ओके, जो भी दुख तकलीफ़ें थी उसे पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट इस दौरान पे कोई और है जो आपके लाइफ में आ सकता है आपके पास से, दे वुड वांट अ सेकंड चांस। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है जजमेंट की, एंड आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप इस इंसान को अपने लाइफ में चाहते हो या नहीं। बट जो एनर्जी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंसान बहुत ही बड़े फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से आ सकते हैं, एंड एक बहुत अच्छे पोजीशन में रहेंगे ये इंसान। ओके, कभी कभी एम्परर कार्ड गवर्नमेंट जॉब्स की भी बात करता है, तो इस हिसाब से इस इंसान के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या दे आर एस्पायरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, वो चीज़ भी हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। खुद का बिजनेस भी हो सकता है विद द एम्परर कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, एंड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी है, एम्परर जो काफ़ी मैच्योर्ड हैं, प्रोटेक्टिव हैं, एंड आपकी देखभाल करने की क्षमता रखते हैं, वो एम्परर हैं, एंड लॉन्ग टर्म, यूजुअली एम्परर इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई है जो आपका एक सीक्रेट एडमायरर है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ये इंसान आपकी वैल्यू समझते हैं, दे रियली लाइक यू अ लॉट, बट देन आप नहीं जानते, इन द सेंस लाइक यू आरंट अवेयर ऑफ इट। आप क्योंकि अगर आप देखें एट ऑफ स्वॉर्ड्स में इंसान के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ओके, तो इस हिसाब से आप सामने वाले इंसान को देख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, आपको पसंद करते हैं बहुत एक लंबे वक्त से, एंड देन दे आर थिंकिंग ऑफ अप्रोचिंग यू। ओके, दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि प्रॉब्ली इस दौरान पे आपको किसी का अपॉलॉजी मिल सकती है, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, एंड ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड होगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स प्रॉब्ली आप अपने लाइफ में काफ़ी स्टक फील कर रहे हो। ओके, एक ही चीज़ बार बार आपके दिमाग में घूम रही है, कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप निकल नहीं पाओगे। बाहर के जो सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे हैं जहाँ पे दे कीपिंग यू, मतलब आप उठ नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट इमोशनली या मेंटली आप निकल नहीं पा रहे हो किसी सिचुएशन से। एक स्टक एनर्जी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए, एंड अगेन अनएक्सपेक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एंड बहुत हद तक लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आप में इंटरेस्टेड हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड जो पेज ऑफ कप्स है ड्रीमर हैं, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि जो पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं उनके पास फाइनेंसेस की कमी हो सकती है, या अभी तक वो उस पोजीशन में नहीं है जहाँ पे एक रिलेशनशिप को सपोर्ट कर सकें, बट फिर भी मुझे लगता है पेज ऑफ कप्स ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे, एंड यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स हैं अगेन आई फील लाइक इट इज़ लाइक यंग एनर्जी, वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। इमोशंस इनके बहुत अप एंड डाउन हैं, इमोशनली थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बट
लाइक यू आर स्टक, कहीं ना कहीं आप स्टक हो। ओके मतलब विद द जजमेंट कार्ड रिलीज तो आप कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, बट स्टिल समवेयर यू आर स्टक, किसी सिचुएशन को लेके आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट एक बहुत प्रोमिनेंट इंसान है जो आपके लाइफ में री एंटर कर सकते हैं, एंड वो है एम्परर कार्ड। ये फिर से मतलब मे बी यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, वो चीज़ हो सकता है, ये फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं। बट कोई ना कोई है जिनको आप नहीं जानते या जिनको आपके ऊपर क्रश है, एंड दे आर वांटिंग टू अप्रोच यू, मतलब आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं ये इंसान। विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आपको अपने रिलेशनशिप को लेके एक ओपन माइंड रखना चाहिए, क्योंकि एट ऑफ स्वॉर्ड्स का लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई है नहीं, या यू नो देयर इज़ नथिंग देयर। बट आई फील लाइक विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स टू एन एक्सटेंट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। ओके दूसरी जो एक और चीज़ है विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है इस इंसान की। ओके फैमिली ड्रामा हो सकता है, आई डोंट सी दैट, बट या विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपके रिलेशनशिप में, एंड बहुत स्ट्रांगली रहेगा। ओके इस दौरान पे ये चीज़ भी होगा कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एक ही साथ आपको बहुत सारे लोग हैं जो दे कैन कन्फेस देयर फीलिंग्स, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट हाँ आप में लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके भले ही आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है डियर कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है डियर। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन होंगे बहुत स्वीट सॉफ्ट काइंड के, सॉफ्ट टाइप ऑफ पर्सन होंगे। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये बहुत जेंटल हो सकते हैं, इनका जो टच होगा वो हीलिंग टच होगा। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपके जो पर्सन होंगे देयर इज़ समथिंग अबाउट द आइज़, वो चीज़ हो सकता है, आइज़ बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या यू नो उनकी आँखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। बट दूसरी जो एक और चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन के जो फीचर्स होंगे वो सॉफ्ट फीचर्स होंगे। ओके एंड पतले हो सकते हैं, बट अगेन लाइक सॉफ्ट फीचर्स, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द डियर कार्ड। टैरो के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, द फूल कार्ड, बिटवीन वर्ल्ड्स, यांग कार्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड है लॉयल हार्ट। ओके तो फर्स्ट थिंग कोई है जो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में, देर वर्किंग रियली हार्ड, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। काफ़ी एक मैस्कुलिन एनर्जी है यांग कार्ड की, बट जो डियर है एंड यांग है, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हो, या यू नो लाइक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एक इंसान बहुत मैस्कुलिन है, दूसरे इंसान काफ़ी फेमिनिन हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एंड ये इंसान मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपको। ओके दे वांटिंग टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है। आई फील लाइक आप इस इंसान के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रॉब्ली आपका जो रिलेशनशिप होगा वो दोस्ती से शुरुआत हो सकती है आपकी रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे लॉयल हार्ट है। कोई ना कोई है जो आपकी तरफ बहुत वफ़ादार है, या जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका होगा ये इंसान आपकी तरफ बहुत वफ़ादार होंगे। ओके दे विल बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, बातचीत में बहुत अच्छे होंगे, दे नो हाउ टू इम्प्रेस पीपल, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं ये इंसान, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इंसान दे लाइक विलिंग टू वर्क। ऐसा नहीं है कि ओके मुझे कुछ चीज़ चाहिए बट उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करना, ऐसे नहीं होंगे। दिस पर्सन विल वर्क हार्ड, ये मेहनत करने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्ली ये अपने आप के लिए भी दे हैव हाई गोल्स, बड़े गोल्स रखते हैं अपने आप के लिए। अपने आप के लिए ये इंसान एक फ्यूचर देखते हैं जहाँ पे आइदर ये एक बिज़नेस संभाल रहे हैं, या किसी न किसी तरीके से एक पोजीशन में है जहाँ पे वो अपनी लाइफ लाइक इट इज़ अबंडेंट एंड दे आर हैप्पी। ओके तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द बिल्डिंग ब्लॉक, यांग कार्ड एंड लॉयल हार्ट। ये इंसान एक्चुअली बहुत वफ़ादार हैं, बहुत लॉयल टाइप के होंगे।
एंड या लाइक आई फील टू एन एक्सटेंट आप दोनों एक दूसरे को यू विल जस्ट नो, ओके, आप समझ पाओगे कि यही वो इंसान है जो आपके सोलमेट है या यही वो कनेक्शन है। लाइक यू विल नो फ्रॉम विद इन, आप अंदर से जान पाओगे ये चीज़ विद द लॉयल हार्ट। विद द बिटवीन वर्ल्ड्स ये दिखाता है कि मे बी बहुत समय से आपके लाइफ में इट वॉज़ लाइक नथिंग वॉज हैपनिंग, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था आपके लाइफ में, बट अभी चीज़ें बदलने वाली हैं। स्पेशली आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में लेके आएगा, ओके। ये इंसान आपको इंस्पायर करेंगे टू बी अ बेटर इंडिविजुअल, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। टैरो के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है जस्टिस कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो फर्स्ट थिंग, फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है आपके रिलेशनशिप्स में। जैसे जिस टाइप के इंसान को आप डिज़र्व करते हो वो इंसान आपको मिलने वाला है विद द जस्टिस कार्ड, ओके। ये इंसान दे माइट लुक वेरी गुड, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं एंड बहुत ध्यान देते हैं अपने हाइजीन का। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि कैसे दिखते हैं पब्लिक में। तो इस हिसाब से आपके जो पर्सन है बहुत प्रिम एंड प्रॉपर टाइप के होंगे विद द जस्टिस कार्ड। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस इंसान को शोर शराबा नहीं पसंद, ओके। दे लाइक काम, मतलब कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे चीज़ें बहुत काम है, सरीन है, ओके, जहाँ पे बहुत पीस है, उस टाइप की पर्सनालिटी है। झगड़ा करने सब में विश्वास नहीं रखते एंड लोगों की सुलह भी करवाते होंगे, उस टाइप की एनर्जी है। बट अगैन लाइक दे आर नॉट समवन जो झगड़ेलू हैं या बहुत झगड़ा करते हैं, दे आर नॉट लाइक दैट, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने बताया कि आपके रिलेशनशिप्स में आपको जस्टिस मिल रहा है, बट कोई ना कोई है जो काफ़ी पोसेसिव है आपको लेके, ओके। एंड ये इंसान लेट गो नहीं कर पा रहे, आपको लेट गो करना नहीं चाहते, वो चीज़ है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स को देख रही है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि लाइक इनकी पोसेसिवनेस, ओके, लाइक दे विल बी वेरी पोसेसिव अबाउट यू। एंड एक डर है कहीं ना कहीं अंदर से कि कोई और आपको लेके नहीं चले जाए, या देयर माइट बी अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। पर आपके जो पर्सन होंगे वो थोड़ा पुल एंड पुश का गेम खेल सकते हैं, वो चीज़ भी है। पोसेसिव होंगे एंड दे विल नॉट लेट यू गो ईजिली, ओके। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स पुल एंड पुश का गेम। बट इनके फ्रेंड्स इनको बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके रिलेशनशिप में फ्रेंड्स बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करेंगे। आप इस इंसान को कोई पार्टी में मिल सकते हो, कोई गेट टुगेदर में मिल सकते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट अगेन जो एनर्जी है आपके रिलेशनशिप्स में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, दे विल इन्फ्लुएंस दिस रिलेशनशिप, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 3 ऑफ कप्स। बट किसी की नज़र बहुत स्ट्रांगली आपके ऊपर है, लाइक दे जस्ट लुकिंग एट यू, उनकी नज़र उस चीज़ पे है। एंड विद द फूल कार्ड ये इंसान काफ़ी पॉजिटिव है कि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी, या इनका जो नेचर है काफ़ी पॉजिटिव टाइप का हो सकता है। फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं ये इंसान विद द फूल कार्ड। बट अगैन आपका जो रिलेशनशिप रहेगा बहुत एक्साइटिंग रहेगा, बहुत फन लविंग रहेगा। बट फूल का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि सेटल डाउन नहीं होना चाहते, ओके। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इस दौरान पे रिलेशनशिप को एंजॉय कीजिए, लिव योर लाइफ, एंजॉय द रिलेशनशिप, बट देन डोंट गेट कमिटेड। बहुत जल्दी कमिटमेंट मत दीजिए, ओके। लाइक गिव इट टाइम एंड देन लेटर ऑन आप कमिट होइए, बट इनिशियली लाइक जस्ट एन्जॉय द रिलेशनशिप, हैव फन, ओके। तो उस चीज़ की बात करता है फुल कार्ड, क्योंकि ये लास्ट कार्ड गिरा है, मतलब दिस इज़ एन आउटकम कार्ड। तो इस हिसाब से थोड़ा ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अगैन एक न्यू स्टार्ट की बात करता है, एक नई स्टार्ट की बात करता है, सेटलमेंट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, या सेटलिंग डाउन एनर्जी नहीं है। तो इस हिसाब से थोड़ा केयरफुल रहिएगा। टेक दैट लीप ऑफ फेथ। जब तक आप रिलेशनशिप में घुसोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इंसान किस टाइप के हैं या रिलेशनशिप कैसा है। सो टेक दैट लीप ऑफ फेथ, बट जैसे मैंने बताया कि बहुत जल्दी कमिट मत होइएगा, ओके।
आपके जो पर्सन हो सकते हैं थोड़े चाइल्डिश टाइप के हो सकते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ पेंटिकल्स को देख रहे हैं, तो कोई ना कोई है जो वापस आ सकता है, या कोई ना कोई है जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। ये इंसान आपके पास से हो सकते हैं, प्रॉब्ली ये इंसान आपकी तरफ सीक्रेट फीलिंग्स थे उनके, वो चीज़ भी हो सकता है। प्रॉब्ली शेयर नहीं किया अपनी फीलिंग्स, बट या देयर इज़ समवन लाइक दैट। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है लेडी बग। तो इस हिसाब से आपके जो पर्सन की पर्सनालिटी होगी वो बहुत अट्रैक्टिव होगी। ओके, इन द सेंस कि लोग इनके तरफ आकर्षित होते होंगे जैसे ये सजते संवरते हैं, या जस्ट उनकी पर्सनालिटी ऐसी है जहाँ पे लोग इनसे बात करके बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। इस इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, इनके पास बहुत सारी स्टोरीज़ होंगी आपको बताने के लिए, कहने के लिए, लोगों से शेयर करने के लिए। दे कैन बी अ स्टोरी टेलर, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट या जो उनकी पर्सनालिटी होगी, पर्सनालिटी इज़ द मतलब वो बेस्ट चीज़ है उनमें। ओके, जिसके वजह से लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं। तो आपके टैरो के हिसाब से जो कार्ड्स निकले हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है नो प्लेस लाइक होम एंड कम टू द एज। तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो वर्क प्लेस पर स्टार्ट हो सकता है, या काम के क्षेत्र में स्टार्ट हो सकता है, या किसी न किसी चीज़ के थ्रू, मतलब काम के थ्रू आप इस इंसान को मिलोगे। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है, कम टू द एज आपको एडवाइस कर रहा है कि इट्स ओके अगर आप रिलेशनशिप की शुरुआत करो तो। ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन विथ कम टू द एज। कॉन्फिडेंट रहिए इस इंसान के सामने, ऐसा मत दिखाइए कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। जितना आप कॉन्फिडेंट बिहेव करोगे उतना ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित होंगे। एंड बी योर सेल्फ। ओके, बहुत हद तक मुझे लगता है कि दे विल अप्रिशिएट अगर आप जैसे हो आप वैसे दिखा रहे हो। फेक मत बनिए इस इंसान के सामने, एंड बी कॉन्फिडेंट, वो चीज़ है। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। सो जैसे मैंने बताया कि आपके जो पर्सन है उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, एंड दे वेरी मतलब लोग उनकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। बहुत फेमस टाइप के इंसान हो सकते हैं, बहुत नाम है इस इंसान का विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बार 6 ऑफ वॉन्ड्स फेम, रिकग्निशन एंड फेमस पर्सनालिटीज़ की बात करता है। तो किसी न किसी तरीके से आपके जो पर्सन है थोड़े फेमस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, हाईली रिगार्ड करते हैं, बहुत अच्छा नाम है इस इंसान का। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो प्रॉब्ली जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है ये चीज़ हुआ होगा आपके लाइफ में, जहाँ पे आपने आइदर रिसेंटली कोई यू गॉन थ्रू सम ब्रेकअप, या कुछ ना कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है आपके लाइफ में जहाँ पे आपने लेसन सीखे हैं। रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो जाए या लाइफ के हिसाब से हो जाए, पर कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। बट चीज़ें बदलने वाली हैं, एंडिंग्स हैं एंड न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी किस्मत खुलने वाली है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये चीज़ हो सकता है इस दौरान पे आप सही लोग अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपको दे कैन रियली पुश यू फॉरवर्ड इन लाइफ। मतलब आपकी किस्मत ये इंसान खोल सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब इस दौरान पे उन्नति, सक्सेस, फेम, रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत बार व्हील ऑफ फॉर्चून फेटेड कनेक्शन की बात करता है। तो इस हिसाब से ये जो इंसान है इनका लिखा गया था कि आपके लाइफ में आए एंड आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो फेटेड कनेक्शंस की बात कर रहा है, एंड ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे सेरेंडिपिटस थिंग्स होंगी, इन द सेंस लाइक रिपीटिंग नंबर्स, या बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको चीज़ें फोर्स नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद चीज़ें होंगी, एंड देन यू विल फील लाइक ओके इट वॉज मेंट टू बी। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ पे आप खुश रहोगे, यू गोइंग टू बी हैप्पी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इल बी लाइक
ओके आपको मालूम है कि दिस वाज मेंट टू बी। ओके, तो इस हिसाब से विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान आपके लिए फेटेड है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है आपके लाइफ में। एंड उसके बाद है मून कार्ड। ओके, तो मून कार्ड बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर रहा है इस इंसान के बारे में, बस थोड़ी चीज़ें हैं कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। ओके, एंड दे विल बी वेरी सक्सेसफुल, या बहुत एक फेमस टाइप के इंसान हो सकते हैं ये पर्सन। बट अगैन बहुत सारी क्वालिटीज़ नहीं रिवील हो रही हैं विद द मून कार्ड, क्योंकि मून कार्ड चीज़ों को छुपाता है। आप इस इंसान की तरफ बहुत इमोशनल फील कर सकते हो, या बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंसान के बारे में छुपी हुई हैं, वो चीज़ हो सकता है, सीक्रेट्स हो सकते हैं। बट लाइक आई सेड विद द मून कार्ड ये चीज़ों को छुपाता है। तो मे बी टाइम फ्रेम के हिसाब से आई डोंट नो कि ये चीज़ कब होगी विद द मून कार्ड, बट अगैन बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे आपके इस इंसान की तरफ। आप इस इंसान को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, बहुत हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि मून कार्ड है। आफ्टर ऑल आप सामने वाले इंसान को ढंग से जज नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। एंड देन आप रियलाइज़ कर सकते हो कि ये इंसान वैसे नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी। बट जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, लाइक आई सेड कि दिस इज़ समवन हु इज़ मेंट, मतलब इट्स लाइक इट्स मेंट टू बी, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, आपको लाइक यू विल नो कि ये फेट है, ये किस्मत से ये इंसान आपको मिले हैं। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दिखाता है कि लाइक वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको बहुत अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। उसके बाद है कम टू द एज। तो बी कॉन्फिडेंट, इस इंसान के सामने आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। ओके, ये इंसान लाइक क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है आफ्टर ऑल, तो बहुत बार इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है। लाइक रेपुटेशन बहुत ही मायने रखता है 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। तो ये इंसान अपने रेपुटेशन को लेके दे कैन बी वेरी पर्टिकुलर। तो इस हिसाब से आपको मेक श्योर कि यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, विद नो प्लेस लाइक होम, एक कंफर्ट लेवल रहेगा आप दोनों के बीच में। लाइक यूल फील वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, वो चीज़ है विद नो प्लेस लाइक होम। एंड एक मिसिंग एनर्जी है जहाँ पे बस लाइक किसी के साथ रह के आपको लगता है कि आपको कहीं और रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो विथ नो प्लेस लाइक होम, आप दोनों कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकता है, मतलब उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं। आप दोनों सेम चीज़ें करना एंजॉय करोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि मून कार्ड है तो इस हिसाब से ये दिखाता है कि माइंड गेम्स हो सकते हैं। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेडली ही आप इस इंसान को मीट करोगे, बट ये जो कनेक्शन रहेगा फेटेड कनेक्शन है। एंड सेरेंडिपिटस थिंग्स होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद होंगी। आपको चीज़ों को फोर्स करनी नहीं पड़ेगी। यूल सी अ लॉट ऑफ रिपीटिंग नंबर्स, या कहीं ना कहीं एक डिवाइन गाइडेंस रहेगा जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि ये इंसान आपके लिए है। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।